गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन में प्रमेय देखेंगे। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में प्रमेय का दूसरा पॉइंट देख लिया था। अभी देखेंगे तीसरा पॉइंट। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। दिया है हमारा प्रमेय होता है प्रमेय तीसरा पॉइंट दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए इस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिख सकते हैं या उत्पत्ति लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा लेफ्ट साइड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब लाना क्या है, 10 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू ऐसे कुछ मान के चलनी है। ठीक है, जिसको हम x की वैल्यू मान के चलेंगे, जो वैल्यू उसको रखने पर इंटीग्रेट करने पर हमारा पॉइंट ये मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं, माना कि x बराबर मान लेते हैं a tan थीटा। ठीक है, हम मान के चलते हैं x बराबर a tan थीटा। ठीक है, तो x के जगह में हम मानेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह में हम वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा dx। x के जगह में क्या रखेंगे, a tan थीटा, और स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हम x की वैल्यू मान के चले a tan थीटा, उसका हम x के रिस्पेक्ट में एक बार उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए x क्या आ जाएगा, x dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा का हम कहते हैं। तो ये क्या आता है, देखिए tan थीटा का अवकलन क्या होता है, tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। एक बार देख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए मैं ही लिख देती हूँ, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमें मिला dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे d थीटा। ठीक है, तो a सेक स्क्वायर d थीटा। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा बन जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए इसमें a का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को दोनों में है तो a स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, हमारे पास ये बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इंटू क्या है हमारे पास d थीटा है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे, ऊपर में क्या है, एक a है और नीचे में a स्क्वायर है। ठीक है, एक कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन a, जिसको मैं बाहर में ले रही हूँ। ठीक है, और ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अब आपको पता होगा, ठीक है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना पता होगा। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखे या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे, होगा तो वही है ना। तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम पुटअप कर देंगे वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसको हम काट सकते हैं, बचेगा क्या हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं इसको। यह आ जाएगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, अब एक का
कोई कांस्टेंट है उसका हमें थीटा के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा देखेंगे। लिख लेते हैं एक साइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a बाहर में है, लिख लेंगे। और क्या है 1 इंटू डी थीटा, ठीक है, 1 इंटू डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा इंटू थीटा प्लस सी, ठीक है। सी हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जो हमने माना x इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है, यहां से हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं यहीं पे, ठीक है। x इक्वल टू ए टेन थीटा, चलिए हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। थीटा की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू और टेन थीटा। क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें टेन इनवर्स को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टेन को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स का फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू मिल गया थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू हमें मिल गया, थीटा की वैल्यू मिल गया टेन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, लिख लेंगे थीटा का मान रखने पर, ठीक है, थीटा का मान रखने पर हमारे पास आ गया 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी, जो किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे समझ में हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास था, उसको हमें प्रूफ करना था इतना। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के एक्स के जगह में हमने मान लिया ए टेन थीटा, ठीक है। और ए टेन थीटा मानने के बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुटअप किया और dx की वैल्यू डी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अर्थात dx की वैल्यू हमने थीटा के फॉर्म में लिख लिया, तो ये आ गया हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। नीचे में हमारा बन गया ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मिल गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा। अब उसका थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a इंटू थीटा प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब थीटा का मान हम यहाँ से रख लेंगे जैसा कि मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए। अब थीटा का मान यहाँ पे रखने पर हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है, जो हमें सिद्ध करनी थी। तो ये तो रहा आपका तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चलिए देखेंगे अपना अब चौथा पॉइंट दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा दिया गया है, ये चौथा पॉइंट हमें इतना होता है, प्रमेय है हमारा, है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे, है ना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मान के चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लेफ्ट साइड जो है वो है x अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू मान के चलनी है जिसका इंटीग्रेट करने पर हमें इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए मान के देखते हैं, माना कि x बराबर हम मान लेते हैं a से थीटा, ठीक है। हम x की वैल्यू a सेक थीटा मानेंगे तब हमें हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx आ जाएगी a सेक थीटा का हम अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हम dx के जगह में इतना वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो पॉइंट है
dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पॉइंट क्या बन जाएगा, dx के जगह में हो जाएगा a sec थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए नीचे में जो है ए स्क्वायर दोनों में है, तो हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और साथ में अंडर रूट है तो अंडर रूट से हम ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स ए बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन ए अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे ए है तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ऊपर नीचे है तो हम ए कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा हमारा क्या, सेक स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन हो गया, देखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। अब हमें चाहिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू, तो हम माइनस 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, एक मिनट, सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देखिए टेन ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा बस बचेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए टेन ऊपर में भी है नीचे में भी है तो कट जाएगा, बस बचेगा हमारे पास सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब बताइए सेक थीटा का समाकलन क्या होता है। ठीक है, सेक थीटा का समाकलन आप लोग बताएंगे, सेक थीटा का समाकलन आपके पास क्या होता है बताएंगे, सेक थीटा का समाकलन होता है लॉग थीटा का समाकलन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, जहां सी हमारा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये तो रहा आपका सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करने पर वैल्यू हमें इस तरीके से मिलेगी। अब देखते हैं, चलिए सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है, अब थीटा को कन्वर्ट करेंगे फिर एक्स के फॉर्म में, है ना, तो हमने यहाँ पे माना था, इसको ले सकते हैं अपन लोग इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए x बराबर होता है a से थीटा, जिसको हमने माना था। ठीक है, अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू या सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बाई ए इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, x बाई सेक थीटा की जगह में हम रखेंगे x बाई ए, और इसी तरीके से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो देखिए ये हो गया आपका सेक थीटा की वैल्यू, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम निकालेंगे ए स्क्वायर का 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
पूरा क्या है, किसमें है, अंडर रूट में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा की वैल्यू। अब जो वैल्यू हमें मिला उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में सेक थीटा व tan थीटा का मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा की वैल्यू मिल गया एक्स अपॉन ए प्लस tan थीटा की वैल्यू मिल गया हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे लॉग, देखिए ए स्क्वायर और रूट है ना, तो रूट को हटाएंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा एक्स अपॉन, या लिख सकते हैं इसको एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अपन लोग लॉग अंडर रूट, दोनों का एलसीएम वही आएगा, ए ही आएगा, है ना, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे आप लघु गुणक का नियम लगाएंगे, ठीक है, लॉगरिथम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा फंक्शन, नीचे वाला अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा आपका लॉग ए, ठीक है, प्लस सी। तो ये जो अपन लोग का बन गया, इसको हम पूरा को कांस्टेंट मान लेंगे, या लिख सकते हैं सी माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ ए को हम कांस्टेंट मान लेंगे, या सी ही ले लेंगे, या C1 जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हमने सी ही माना था तो यहाँ को C1 मान सकते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल सी लेने पर। ठीक है, इतना मानेंगे तब हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू मिल गया लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये अलग है, प्लस सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्या आ गया, यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ये है। ठीक है, सी माइनस मॉड्यूलस सी माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस सी को हम कांस्टेंट मानेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ही ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हम आपका हो गया चौथे पॉइंट का थ्योरम का चौथा पॉइंट हो गया, इसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, और आपके पास पुस्तक में दिया गया है 2 थ्योरम आपको, और सॉरी 3 थ्योरम आपके पास और दिया गया है, उसमें आपका वर्क है। ठीक है, मैं थ्योरम को बस लिखा रही हूँ, वैसे ही आपको प्रूफ करते जाना है। ठीक है, तो मैं तीनों थ्योरम आपको बता दे रही हूँ कि ये थ्योरम क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका 5वां, 6वां और 7वां पॉइंट आपका दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और फिर नेक्स्ट 7वां पॉइंट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/8 सेक इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए वर्क है, ये तीनों प्रमेय आप सिद्ध करके देखेंगे। कैसे सिद्ध करना है इसको आप देखेंगे बना के, ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे। चलिए, अब ये तो रहा हमारा प्रमेय। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रमेय के बेस पे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 18.5 में हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। जब हमारा पहला ही प्रश्न देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है, अर्थात एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स का वर्ग प्लस 16, इसका समाकलन करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे। ये जो हमारे पास दिया गया है x का वर्ग जो 16 है, इसको हम a का वर्ग अर्थात इसको हम किसी के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल। 4 का वर्ग है ना, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने पढ़ा ही है थ्योरम अभी बताई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया, और इसी का थ्योरम हमने अभी पढ़ा था, है ना, कि dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। पढ़ा है कि नहीं ये थ्योरम, ठीक है। अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह में हम हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब a के जगह में हमारे पास 4 है और x के जगह में तो x ही है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 10 इनवर्स 4 अपॉन क्या जाएगा, सॉरी, x अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे समझ में, तो ये तो रहा आपका, बस इसमें आपको जो थ्योरम आपने पढ़ा है उसी का फॉर्मूला या उसी को पुट करना रहता है, उसी के आधार पे आपका क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो आपको सारा का सारा थ्योरम आपको मतलब थ्योरम का पूरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखेंगे आपका अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये 10वां नंबर का प्रश्न है आपकी बुक में, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया एक फॉर्म हो गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने पढ़ा था प्रमेय, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसका, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम पढ़े थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, या बोल सकते हैं थ्योरम पढ़े थे। इसका होता है वैल्यू 1/2a लॉग एक्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस होता है c, ठीक है। ये होता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखेंगे ये प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका माइनस होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a लॉग मॉड्यूलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dx, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन ए अपॉन क्या कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे या कहें नीचे में, ठीक है, हम बी स्क्वायर का भाग दे देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा b, ठीक है, बी स्क्वायर। एक मिनट, यहां से हम क्या कर लेते हैं 1/2
बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/b² कॉमन हो गया और ये आपका हो गया बी स्क्वायर, यहाँ से नीचे से हम कॉमन निकाले तो ये बन गया a/b का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे तो क्या आएगा उसको देखेंगे। 1/b² वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह में है हमारे पास a/b और x की जगह में x ही है, तो यहां से हो जाएगा इंटू 1/2a log मॉड्यूलस ऑफ a की जगह में क्या है a/b प्लस x अपॉन a/b माइनस x प्लस c। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या जाएगा। 1 यहाँ पे हमने इस तरीके से वैल्यू पुट किया 1/b² इंटू 1/2a है। ठीक है, 1/2 a की जगह में हमारे पास a/b है तो हमने वैल्यू रख दिया और यहाँ से a की जगह में a/b प्लस x और अपॉन a/b माइनस x। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b², एक b से कैंसिल हो जाएगा तो 2ab आ जाएगा इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे नीचे हम कुछ नहीं है, मतलब हम 1 मान लेंगे तो b और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, b ही आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं b और इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस एक्स बी या bx जो भी है। ठीक है, और a माइनस एक्स बी अपॉन b प्लस c। ऊपर नीचे b है, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस b² इंटू x² का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/2ab इंटू लॉग a प्लस एक्स बी या bx अपॉन a माइनस एक्स बी। ठीक है, प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में आपका और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।